अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे खेल की खबर से। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र मुश्किलात का शिकार है। 3 लगातार शिकस्तों ने सेमीफाइनल तक रसाई को मिशन इम्पॉसिबल बना दिया। ऐसे में वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे जल्लाद बैटिंग साइड जनूबी अफ्रीका से मुकाबला टीम के लिए डू एंड डाई का मसला बन चुका है। आज शाहीन जीतेंगे तो सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद बाकी रहेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र मुश्किलात का शिकार है। 3 लगातार शिकस्तों ने सेमीफाइनल तक रसाई को मिशन इम्पॉसिबल बना दिया है। ऐसे में वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे जल्लाद बैटिंग साइड जनूबी अफ्रीका से मुकाबले टीम के लिए डू और डाई का मसला बन चुका है। जबकि आज शाहीन जीतेंगे तो सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद बाकी रहेंगी। वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग में मसरूफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार में मुब्तला हो गए, जबकि ज़राए के मुताबिक हसन अली टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी शिरकत नहीं करेंगे और उनके जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में शिरकत भी मशकूक है। ज़राए का कहना है हसन अली की जगह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान बाबर आजम को कौमी टीम पर एतमाद। टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। कहा, हम बहुत बार गिरकर उठ चुके हैं। हमने बतौर टीम बहुत हार कर खुद को संभाला। हमें जीत पर तवज्जो देना है। हमें गेम प्लान पर अमल करना है। घबराना नहीं है। हमें बस मेहनत करना है और हम ऐसा कर चुके हैं। हमने ऐसा करके दिखाया है। टीम पर तनकीद दुरुस्त है। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कि कौमी टीम अभी तक अच्छा नहीं खेल पाई। हम कोशिश करेंगे कि जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर हम इवेंट को वापस आएं और हमारे पास दुनिया के अच्छे बल्लेबाज और बॉलर्स मौजूद हैं। बस हमें अपने खेल से इंसाफ करना होगा। टीम की शिकस्त की वजह बुखार नहीं है। हमको मानना होगा कि हम अच्छा नहीं खेले और अब हमें जीतना है। आपको इस हवाले से आगाह करें हैं कि शादाब खान ने कहा है टीम पर तनकीद के हवाले से उन्होंने कहा कि हम अच्छा नहीं खेल पाए। हम कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर इवेंट में वापस आ जाएं। हमारे पास दुनिया के अच्छे बल्लेबाज और बॉलर्स भी मौजूद हैं। हमें अपने खेल के साथ इंसाफ करना होगा। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है आप सुनिए। या वनडे मैचेस जनूबी अफ्रीका का पलड़ा पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा। दोनों टीमें 50 ओवर की क्रिकेट में 82 बार टकराई। जनूबी अफ्रीका ने 51 बार फतह समेटी। 30 बार कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। वनडे में शाहीनों का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड इंतहाई खराब। 82 बार दोनों टीमें टकराईं। 30 कामयाबियां शाहीनों के हिस्से में आईं। 51 में जनूबी अफ्रीका का सिक्का चला। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी सूरत हाल परेशान कुन ही रही। 1992 के वर्ल्ड कप में शाहीन पहली बार टकराए। जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासिरा मैच में 20 रन से शिकस्त दी। 96 के वर्ल्ड कप में 5 विकेटों से और 99 के वर्ल्ड कप में 3 विकेटों से हार हुई। 2015 में डकवर्थ लुइस मेथड काम आया। पाकिस्तान ने पहली बार जनूबी अफ्रीका को मेगा इवेंट में 29 रन से हराया। 2019 में शाहीनों ने प्रोटीज को 49 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को उनके ओहदे से हटाने के लिए कई साबिक कप्तान मुतहरिक और फाल हो गए हैं। किसी ने अपने करीबी अजीज को क़यादत के सिंहासन पर बिठाने का ख्वाब आंखों में सजा लिया तो किसी ने माजी की तरह खिलाड़ियों को पैसे की चमक का शिकार करने की ठान ली है। जग की आंख कांटा बन गई, चाल तेरी मस्तानी। कप्तान बाबर आजम इसकी सबसे बड़ी मिसाल। वर्ल्ड कप में पैदर ये क़यादत से भी हटाया जाए तो इस पर भी किसी को एतराज नहीं, लेकिन जिस तरह साजिशी अनासर मुसलसल जहर उगलकर बाकायदा एक एजेंडे के तहत बाबर को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं, वो एक मकरू अमल के सिवा और कुछ नहीं। इससे पाकिस्तान की जगहसाई होगी। दुश्मन भपती कसेंगे, सिचुएशन का मजा लेंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाले माजी के नाम निहाद सुपरस्टार, इस सारे खेल के मास्टरमाइंड, अपने करीबी अजीज को कप्तान बनाने की सूझी तो टीम के अंदर और पीसीबी के गुलाम गर्दिशों में साजिश का जाल बुन दिया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम की अमली तस्वीर। साबिक कप्तान ने प्लेयर्स के इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा करने में नुमाया किरदार अदा किया। पीसीबी ऑल इज वेल की रिपोर्ट दे चुका, लेकिन ग्रीन शर्ट्स की सफों में सब कुछ अच्छा नहीं। कैमरे के सामने प्लेयर्स का अंदाज और होता है, वरना ताल्लुकात में दरार पड़ चुकी है। वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका ने इंग्लैंड का 157 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ये रवा वर्ल्ड कप में चौथी नाकामी है, जिसके बाद इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर इंतहाई मुश्किल हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे यौम सियाह के हवाले से। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं।
ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत ने उनके मादरे वतन पर गैर कानूनी तौर पर और उनकी ख्वाहिशात के बरक्स कब्जा कर रखा है और उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। यौम सियाह कश्मीर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों की मिसाली जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल पर मुनहसर है। आलमी बरादरी और मीडिया कश्मीरियों की हालत ज़ार को उजागर करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीरियों से इज़हार एकजहती करते हुए कहा, भारत कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश कर रहा है। कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल करना होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वाज़ेह किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। मकबूजा वादी में हर दिन भारतीय बर्बरियत में इजाफा होता जा रहा है। काबिज फौज जनवरी 1989 से रवां बरस सितंबर तक 96,246 कश्मीरी शहीद कर चुकी है। 27 अक्टूबर 1947 मकबूजा कश्मीर पर भारतीय ग़ाज़बाना कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। भारतीय जेल में असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के हवाले से क्या कहती हैं, जानते हैं अलादिता खान से। दुनिया में कश्मीरी कौम जो है वो इसको ब्लैक डे पे मनाती है क्योंकि 1947 को 27 अक्टूबर को पहली दफ़ा हिंदुस्तान की जो दहशतगर्द आर्मी थी उसने स्टेप किया हमारे सॉइल के ऊपर और उस दिन से लेकर अब तक हमें सिर्फ बॉडी बैग्स ही मिल रहे हैं कश्मीरियों के। सिर्फ जुल्म व सितम हमने देखा है और दुनिया के जो अमन के ठेकेदार हैं, जितनी करारदादें हैं हमारी, मगर आज तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वर्ल्ड बॉडीज़ की और यूनाइटेड नेशंस की। आग भड़काने के लिए मोदी काफ़ी है, जिस तरीके की उसकी पॉलिसीज़ हैं और अगले इलेक्शंस आने वाले हैं। वो पिछले में उसने न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज किए थे पिछले इलेक्शन कैंपेन में। इस दफ़ा उसकी पता नहीं क्या हॉरिफिक तैयारियां हैं, उसने क्या क्या और आगे मैसेकर्स करने हैं। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। 27 अक्टूबर 1948 को भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया जो आज तक जारी है। अक़वाम आलम ने कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत दिलाने के वादे किए जो आज तक वफा ना हो सके। पाकिस्तान के क्रिकेट की आलमी जंग मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद फाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, जबकि अब तक कौमी टीम के बड़े खिलाड़ी की कारकर्दगी कैसी रही है, इस हवाले से जानते हैं साथ ही एंकर पर्सन अनम जुल्फिकार से। जी अनम, बताइएगा। के हाथों 8 विकेटों की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना निहायत मुश्किल हो गया। श्रीलंका और नीदरलैंड्स के साथ इब्तदाई 2 मैच जीतने के बाद ये तीसरी शिकस्त थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। कप्तान और नंबर 1 बल्लेबाज किंग बाबर की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं। बाबर नीदरलैंड्स के खिलाफ 18 गेंदों पर 5 रन ही बना सके। श्रीलंका के खिलाफ 15 गेंदें खेली और 10 रन पर ही पवेलियन लौट गए और भारत के खिलाफ 58 गेंदों पर पहली 50 मुकम्मल की। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 14 बॉल्स पर 18 रन ही बना सके। अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर ने 92 गेंदों पर 74 रन बनाए और यूं बाबर आजम ने 5 मैचेस में 157 रन स्कोर किए। ओपनर इमामुल हक की बात करते हैं जिनका रिकॉर्ड कुछ बाबर से मिलता जुलता ही है। नीदरलैंड्स के खिलाफ 19 गेंदें खेलकर सिर्फ 5 रन स्कोर कर सके। श्रीलंका के खिलाफ 12 गेंदों पर 12 रन ही बना सके, जबकि भारत के खिलाफ 38 गेंदों पर 36 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निस्बतन बेहतर स्कोर किया, 71 बॉल्स पर 70 रन स्कोर किए। अलबत्ता अफगानिस्तान के खिलाफ 22 गेंदें खेलकर सिर्फ 17 रन स्कोर किए। यूं 5 मैचेस में 140 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ नुमाया फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी कारकर्दगी पर नजर डालते हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ शाहीन ने 37 रन पर 1 विकेट गिराई, जबकि हारिस रऊफ ने 43 रन पर 3 विकेटें गिराई। जबकि श्रीलंका के खिलाफ शाहीन को 66 रन देकर सिर्फ 1 कामयाबी मिली, जबकि हारिस ने 64 रन पर 2 को आउट किया। और अब आता है भारत का मैच। तो इस मैच में शाहीन ने 36 रन पर 2 विकेट ली, जबकि हारिस रऊफ कोई विकेट ना गिरा सके। ऑस्ट्रेलिया में शाहीन ने तबाही फेरी, 54 रन पर 5 विकेटें गिराई, जबकि हारिस 83 रन देकर 2 विकेटें ही ले सके। अफगानिस्तान के खिलाफ शाहीन 58 रन देकर 1 विकेट ले सके, जबकि हारिस 53 रन देकर विकेट लेने में नाकाम रहे।
बाबर पर दोस्तियां निभाने और दिफाए हिकमत अमली अपनाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब माहिरीन पीसीबी में मुसलसल तब्दीलियां और ऑनलाइन कोच मिकी ऑर्थर को टीम की तबाही की वजह करार देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने कहा है कि आलमी बरादरी से अपील करता हूँ इसराइली दहशतगर्दी बंद कराई जाए। अपील करता हूँ इसराइल की जानिब से कत्लेआम और इस पागलपन को रोकने के लिए वोट दें। जनरल असम्बली के पास मौका है, इंसाफ का इंतखाब करें, इंतकाम का नहीं। कानून का दिफा करने का इंतखाब करें, खिलाफ वर्जी का जवाब पेश ना करें। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा, कुछ लोग फ़लस्तीनियों की निस्बत इसराइलियों के लिए दर्द क्यों महसूस करते हैं? फ़लस्तीनियों की अमवात पर खामोशी क्यों है? क्या हमारा रंग और कौमियत अलग है? हमारे कत्लेआम पर फौरी एहसास और अफसोस क्यों नहीं होता? कोई भी चीज़ किसी भी मुल्क को जंगी जराइम का जवाब फराहम नहीं कर सकती। अरबों का इसराइल को पहला भरपूर जवाब। कतर भर में इसराइली फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, तमाम तर चीज़ों का भरपूर तरीके से बायकॉट किया जा रहा है। एक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें एक अरब स्टारबक्स के अंदरूनी हालात दिखा रहा है, जहां पूरा हॉल और कमरे कस्टमर से खाली हैं। गजा में बर्बरियत के बाद दुनिया आज फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, ना कि इसराइल के साथ। यूएन असम्बली में फ़लस्तीनी सफ़ीर के खिताब के इख्तितामी कलमात। खिताब के बाद यूएन असम्बली तालियों से गूंज उठा। यूएन असम्बली में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इसराइल को आईना दिखा दिया। रियाज़ मंसूर बोले, कोई भी चीज़ जंगी जराइम का जवाब नहीं बन सकती, कोई भी चीज़ किसी की नस्ल कुशी का जवाब नहीं बन सकती। हमारे कत्लेआम को ख़त्म करने के लिए एहसास क्यों नहीं है? गाज़ा में 25 लाख मुसलमान थे, 8 लाख मुसलमान अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। आलमी इदारे इसलिए खामोश हैं, मुसलमान इस वक्त मर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चिन्यूट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 लाख मुसलमान थे, 8 लाख मुसलमानों ने गुज़श्ता 19 दिनों में अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और पूरा गज़ा इस वक्त मलबे का एक खंडर बन गया है और आग के शोले हैं जो नज़र आ रहे हैं। सारी दुनिया को बारूद की आग लगी है और उसमें इंसान जल रहा है। वो इंसान कौन है? वो मुसलमान है। तो आज आलमी इदारे का ऐलान किया है और उनके ख़तरनाक अज़ाइम है, इसलिए कि इसराइल के पार्लियामेंट पर ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा मौजूद है। सियासी मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर निगरान वज़ीर आज़म ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इलेक्शन के लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ना ही हम किसी से डरते हैं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। 9 मई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के फैसले के खिलाफ लाजमी अपील करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ का सज़ा के खिलाफ अपील का हक बहाल कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत भी मंजूर हो चुकी है। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुना दिया। अदालत आलिया में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। कायद नून लीग खुद भी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैप ने मौक़िफ़ दोहराया कि अदालत में सरेंडर करने के बाद मुलजिम ने खुद को कानून के रहमो करम पे छोड़ दिया। चीफ जस्टिस के पूछने पर बताया कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैप ने कहा, रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पे कोई एतराज नहीं। इश्तिहारी ने सरेंडर कर दिया तो अपील सुनी जानी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि नैप ने सरेंडर नहीं किया। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर ने दलाइल देते हुए कहा, अपील बहाल हो जाए तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अदालत आलिया ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुना दिया। समाअत के बाद नवाज शरीफ अदालत से रवाना हो गए। कारकुनों की बड़ी तादाद साथ मौजूद थी। नून लीगी रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हो जाएंगी। बोल से बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और तलाल चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को गलत मुकदमा बनाकर साजिश के तहत सजा दिलवाएगी। आपकी लीगल टीम बहुत उम्मीद है, बल्कि 100% पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उन्हें इंसाफ और रिलीफ मिलेगा। इसकी वजह यह है कि अब ये बात तो हर किसी को मालूम हो गई है कि 2017 में उन्हें किसी लॉ के प्रिंसिपल पे या मेरिट पे सजाएं या नाअहली नहीं दी गई थी। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी जो उस वक्त की गई थी और उसके लिए एक जाली मुकदमा अकामा का करके उसमें उनको नाअहल किया गया। फिर उनके खिलाफ वक्त की जो लोग सरकर्दा थे उस साजिश में, उन्होंने साकिब निसार साहब से मिलकर
एक जुडिशल कू किया, जिसकी जावेद हाशमी साहब पहले ही पेश की इतला दे चुके थे कि ये साजिश है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए बरूए कार लाया जाएगा। इन केसेस और इन सजाओं की नोयत का तो सभी को पता है कि ये किस तरह से सजाएं हुई, किस तरह से ये केसेस चलाए गए, किस तरह से सजाएं दिलाई गई। तो ये अपीलों की समाअत में देर है। जिस दिन समाअत होगी तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ बाइज्जत बरी होंगे। उनका सियासी किरदार जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकालेगा जिसमें वो इस वक्त गिरा हुआ है। और बाकी PMLN जो है वो उनकी मौजूदगी से बड़ी मुतहर्रक और जो है वो एक बेहतर तौर पे मुनज़्ज़म जमात के तौर पे ये वो हमें इंसाफ मिला है जो आज से कई साल पहले मिलना चाहिए था, जब हम पे जुल्म ज्यादती हो रही थी। इन नवाज शरीफ के हक में सिर्फ फैसला करने वाले जज साहिबान ने ही बयान नहीं दिए, बल्कि अपने उसके बाद जो हायर कोर्ट थी, जो आला अदलिया थी, उन्होंने लिखा है कि ये इंजीनियरिंग की गई है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। सहाफियों ने किसने आवाज नहीं उठाई, लेकिन वो इंसाफ जो कई साल पहले मिलना चाहिए था वो ताखीरी तौर पर अब जाके मिला है। अपीलें बहाल होने के बाद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल होने के कवी इम्कानात हैं। नून लीग अब क्या करेगी, किस तरह रिलीफ मिल सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ तो मिल गया, लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कायद नून लीग फायदा कैसे हासिल कर पाएंगे। एहतसाब अदालत ने एवान फील्ड रेफरेंस में 2018 में नवाज शरीफ को 11 साल कैद और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना किया था। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। अब नवाज शरीफ को इन सजाओं के खिलाफ अपील का हक मिल चुका है। नवाज शरीफ की कानूनी टीम अदालत में दलाइल देगी कि नवाज शरीफ को सजा गलत दी गई। साबित करने के लिए कानूनी नुकात पेश किए जाएंगे। अदालत देखेगी कि क्या नवाज शरीफ का मिस ट्रायल हुआ है। अगर मिस ट्रायल हुआ है तो अदालतें केस दोबारा ट्रायल के लिए भेज देंगी। अदालतें देखेंगी कि बताए गए फैक्ट एंड फिगर्स ठीक थे या नहीं। जायजा लिया जाएगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की कानूनी हैसियत क्या है, जिस पर इम्कान है कि नवाज शरीफ सुरखरू होंगे, क्योंकि मौजूदा हालात में नैब का रवैया बदल चुका है। जिस नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया था, इन्हें अदालत से सजा दिलवाई, वही नैब अब नवाज शरीफ की किसी भी दरख्वास्त की मुखालफत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ को ये सजाएं इलेक्शन से पहले माफ करवाना होंगी। अगर कोई भी सजा बाकी रही तो नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और वजीर आजम बनने के लिए कौमी असम्बली का रुकन होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी करवाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत के बयान पर वजाहत देते हुए तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है, प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं, किसी को इलेक्शन पर इब्हाम नहीं होना चाहिए। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हल्का बंदियों की हतमी इशात के बाद कर दिया जाएगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जारी। सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेज की सीज फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। भारतीय फोर्सेज ने पहले जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। भारतीय फोर्सेज ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जारद का मुंह तोड़ जवाब दिया। पेशावर से पारा चनार जाने वाली मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या लोहे कुरम बगन 4 खेल में पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कतर से पाकिस्तान वापस आने वाले अफराद की मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। 1 शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब कार रिक्शे में तसादुम, बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में खातून मर्द जख्मी हुए। बच्ची की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है हादसे का जिम्मेदार कार ड्राइवर खातून को हिरासत में ले लिया गया, जो शारे फैसल थाने के अंदर से फरार हो गई। गाड़ी पर आवेजा नंबर प्लेट भी चालू है। लाहौर में CIA पुलिस की कार्रवाई, इचरा से अगवा होने वाली 5 साला बच्ची बाजियाब करवा ली गई। CIA पुलिस ने अगवा का मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक अगवाकार ने 5 साला सिदरा को फरोख्त करने के लिए अगवा किया था। गिरफ्तार अगवाकार मुनव्वर से तफ्तीश जारी है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से, जहां पर CIA पुलिस की कार्रवाई से इचरा से अगवा होने वाली 5 साला बच्ची बाजियाब करवा ली गई है। CIA पुलिस ने अगवाकार मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अगवाकार ने 5 साला सिदरा को फरोख्त करने के लिए अगवा किया था, जबकि गिरफ्तार अगवाकार मुनव्वर से तफ्तीश भी की जा रही है।
शिकागो में पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी की सालाना मीटिंग और गाला डिनर का इनेकाद। एहतमाम सदर डॉक्टर नूरुल ऐन मिर्ज़ा ने किया। सदर डॉक्टर नूर ऐन मिर्ज़ा ने सदर इलेक्टेड 2024 डॉक्टर तारिक भट्ट का तारुफ करवाया। डॉक्टरों में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड्स भी तकसीम किए। तफसील जानते हैं शिकागो के नुमाइंदे बोल न्यूज़ अंसार रिजवी से। जी अंसार रिजवी। मैं हूँ अंसार रिजवी, शिकागो। इस वक्त में शिकागो मौजूद हूँ। आज यहाँ शिकागो में पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी की सालाना एनुअल मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें बहुत बड़ी तादाद में आज डॉक्टरों ने, उनकी फैमिलीज ने शिरकत की। आइए नूर ऐन मिर्ज़ा से पूछते हैं आज की पीपीएस की जो एनुअल मीटिंग थी इसके मुतालिक क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर ऐन मिर्ज़ा हूँ। मैं पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी का साल सदर हूँ। आज हमारी सालाना मीटिंग हुई थी जिसमें जो है वो नॉट इवन शिकागो बल्कि दूर दराज इलाके से भी लोग आए थे और 300 से ज़्यादा डॉक्टरों ने आज शिरकत की, उनकी फैमिलीज ने शिरकत की। इसके अलावा हमने कांग्रेस से भी लोग मदऊ किए थे, डेलिया रेमेरेज, डैनी डेविडसन, जोनाथन जैक्सन। इसके अलावा रश के CEO कीनोट स्पीकर उमर लतीफ़ ने कीनोट स्पीच दी थी कोविड के मुतालिक और हेल्थ केयर और शिकागो के मुतालिक। इसके अलावा जवाद शाह और सब ने शिरकत की और PPS की खिदमत को सराहा। और आज के दिन हमने मीटिंग के दौरान ये भी बताया कि हमने क्लिनिक जो कि हमारी PPS की क्लिनिक है उसको एक्सपेंड किया है, सर्विसेज को बढ़ाया है। अल्ट्रासाउंड, लैब्स और एक्सरेज जो हैं फ्री कर दिए गए हैं। ये एक कामयाब मीटिंग गई। इसके अलावा आज रागा बॉयज़ ने जो था वो शो भी किया है और लोगों ने उसको बहुत सराहा और आज बहुत इंजॉय किया। शुक्रिया जी। जैसा कि आप सुन रहे थे, डॉक्टर नूर ऐन मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि आज PPS की मीटिंग बहुत ही कामयाब हुई और इसमें एंटरटेनमेंट में रागा बॉय जो कि पटियाला घराने से ताल्लुक़ है, उन्होंने बहुत ही परफॉर्मेंस की। उनकी परफॉर्मेंस पे पूरा हाल। बहुत शुक्रिया। फैसले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी मायूस हैं। हफीज़ खान का कहना है कि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन बिजनेसमैन हफीज़ खान और पाकिस्तान कम्युनिटी नॉर्थ टेक्सास ताहिर जावेद का स्पेशल असिस्टेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूरिज्म मिनिस्टर के ओहदे से डी नोटिफिकेशन के फैसले पर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तरफ से मशहूर पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंतहाई फ़ाल शख्सियत के ओहदे से डी नोटिफिकेशन के फैसले पर इंतहाई मायूसी और अफसोस का इजहार किया। कहा इस फैसले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इंतहाई बेचैनी पाई जाती है। दीगर शख्सियात ने भी फैसले पर मायूसी का इजहार किया। अस्करी क़यादत से मसले पर फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे अमेरिकन म्यूजिशियन कोस्टा रिका की अदाकारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। दोनों की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हॉलीवुड फिल्म मेस्ट्रो का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।